Hello bachcho. Let's read this question. The question says how much energy is required to dissociate 1 mole of hydrogen molecule? Option A 435.8 kilojoule per mole. Option B 435.8 joule per mole. Option C 345.8 kilojoule per mole. Option D 345.8 joule per mole. The key concept for this question is formation of hydrogen molecule. ठीक है, हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? We'll see. ये हमारे पास हो जाएगी एनर्जी की एक्सिस और ये हमारे पास हो जाएगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक क्या होगा कि ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स होंगे बेसिकली एक सर्टेन डिस्टेंस पे होंगे, तो एक का जो इलेक्ट्रॉन है वो फील करेगा अट्रैक्शन टुवर्ड्स दूसरे का न्यूक्लियस। ठीक है, तो उस अट्रैक्शन के वजह से वो धीरे धीरे पास आएंगे, धीरे धीरे पास आएंगे, फिर पास आएंगे, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा उन दोनों के बीच में बॉन्ड का। ठीक, देखो तो इस स्टेट पे दोनों ऐसे इतनी डिस्टेंस पे थे, ये वाली जब स्टेट आएगी तो ये दोनों थोड़े और पास आ चुके होंगे। फिर जब ये जो एनर्जी मिनिमम दिख इस पे ये दोनों आपस में ओवरलैप कर चुके होंगे टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और इसके ज्यादा अगर पास आने की कोशिश की उन्होंने तो इनके बीच में क्या होने लग जाएगा? रिपल्शन। ओके, रिपल्शन क्यों होगा? रिपल्शन इस वजह से होगा क्योंकि एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। उस केस में हमारी रिपल्शन फोर्सेस हमारी ज्यादा हो जाएंगी और अट्रैक्टिव जो फोर्सेस है वो एक सर्टेन लिमिट तक है, जो उसका एक का इलेक्ट्रॉन जो दूसरे का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या हो जाता है? वो हो जाता है बॉन्डिंग का। यहाँ इस पॉइंट पे हमारे पास बॉन्डिंग हुई है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के आपस में। ठीक है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है उसको तोड़ने के लिए हमको ऑलमोस्ट 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन का होता है। ऐसा क्यों होता है? उसका भी रीजन है कि जो इसके ऑर्बिटल्स जो हमारे ओवरलैप करते हैं वो होते हैं हमारे पास 1s के ऑर्बिटल्स। जो 1s ऑर्बिटल्स होते हैं वो नियरेस्ट होते हैं हमारे न्यूक्लियस के, अच्छी ओवरलैपिंग होती है और इस वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि कितनी एनर्जी चाहिए होती है इनको तोड़ने के लिए, इनके बॉन्ड को। ऑप्शन ए इज 435.8 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन बी इज 435.8 जूल पर मोल, ऑप्शन सी इज 345.8 किलो जूल पर मोल और 345.8 joule per mole. Okay, now the correct answer for this question is option A, 435.8 kilojoule per mole. I hope you understood it well. Thank you and all the best.